जो मिनी स्टेटमेंट है इसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि इसमें 20,000 रुपये आए थे और 2 दिन 28 और 29 को 10,000 रुपये इसमें से निकाले गए हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना के अंतर्गत ये कपूरपुर गांव आता है। यहीं पर एक घटना घटी है, फ्रॉडगिरी की घटना घटी है। देखिए हमारे साथ एक ये बूढ़ी माँ है और देखिए ये क्या यहाँ की स्थिति क्या है इनके घर की। पहले मैं स्थिति दिखा देता हूँ कि देखिए क्या स्थिति है यहाँ के मकान है, नहीं तो चारों तरफ आप ये झोपड़ी ही देख रहे होंगे। झोपड़ी लगा करके ये यहाँ पर गुजारा करती हैं। मतलब 2 से 3 घर पक्के के हैं जो अंदर बनाया गया है। और इनके साथ जो घटना घटी है उसका मैं विवरण आपको बताऊंगा कि इन्हीं से जानूंगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये चलिए, आपका नाम क्या होगा? नानकी देवी। क्या हुआ है आपके साथ? भइल की हम गोइनी पैसा निकाले खातिर चेक करे तो हमार ठेपा ले लेलन आ ठेपा लेके आ कहतारन वो पहिलका दिन 28 के कि माने तहार पैसा हमार लिंक खराब हो गल बा, जा तू दूसरा दिन वही हो। तो हम लड़का गोलन से कापी किने तो कापी किने गोलन से तो कहलन से कि अपना बूढ़ी के विदा कर दिहलो एबार लिंक बा गोइनी। तो फिर हमार आधार कार्ड लगा के हमार ठेपा लगा के हमार पैसा निकाल लेलन। हम अपन खाता चेक करावे पैसा ना मिलल। जब पैसा निकल गल ठेपा दे देनी तो पैसा रुआ वो दिन हाथ में ना मिलल ना, हमरा पैसा नहीं मिलल। काहे? चेक करावे गइल बानी। चेक करावे गई रही, निकाले ना गई रही ना, चेक करावे गइल रही। तो हमार निकाल लेले बड़न पैसा। तब हम दूसरा दिन हम सोमवार के दिने गोइनी हम अपना खाता पर चेक करावे कि मैंने हमारे पैसा निकाली। तो कहलन कि मैंने कहाँ चेक करौले रहो, कहनी कि मेदपुर चेक करौले बानी। तो 28 के आ 29 के 2 दिन हम चेक करौले बानी। दोनों दिन हमारे पैसा निकाल लेले बड़न। तो मतलब कितना निकलल बा? 20,000। 20,000? हाँ, 10,000 दोनों दिन। 10,000 दोनों दिन? हाँ, दोनों दिन हमारे 10,000 ठेपा लगा के निकाल ले बड़ा। निकल ले बा पैसा? मुन्ना पासवान निकल ले बड़न। अच्छा, हाँ। कहाँ पे? मेदपुर। हाँ, प्रेम के लड़का हवन। अच्छा, हाँ। प्रेमो बड़ा के बा? प्रेम पासवान उनको लड़का हम मुन्ना पासवान। और ये जानी कि ई गोली बूढ़ी चेक करावे खातिर आकि ए बबुआ पैसा आइल 10 रुपया पे चेक कर ले। तो अपन चेक कर गोले तो कहले कि ए बूढ़े भाई आज ये लिंक नहीं है, लिंक फेल बा। तो कहली कि ए बबुआ का दो बरल हटा तो ना से आज लिंक फेल बा। फिर बिहान भइला लड़का कापी किने गोले तो कहले कि आज बूढ़े भाई के भेज दे बाटे लिंक। ई गोली फिर चेक करावे तो 29 को काट लिया। एक चीज बताई, जब दूसरा दिन चेक करावे गई नहीं बोलैले उ चेक करावे खातिर और जब यहाँ के गई नहीं चेक करावे तो ओ दिन पैसा पता ना चलल कितना रुपया अकाउंट में बा? ना, हमने का जानते 20,000 ताइले बा एजा से बाहर से लेके दवाइए करे खातिर। अच्छा, 20,000 जो रुपया आइल बा रुआ सब पता रहला? हाँ, मतलब केहू कोनो ओइजा से रसीद केहू भेजले बा कि हम भेज दल बनी? फोन से बात भइल रहे? रसीद ना मिलल रहे? ओइजा रसीद मिलल रहे नो? अब एको रिकॉर्डिंग बा सर। वो लड़का से बात लड़का कहले कि पैसा तू कहले बड़ा तो मैं कहले कि 2 दिन हम ऐसी कहले बनी ठेपा ले बनी। तो जहिया ठेपा ले दूसरा दिन बोलैले कि लिंक बा आज हम पैसा चेक हो जाए कि कितना बा, तो वो दिन ही बतैले ना कि हाँ अकाउंट में कितना पैसा बा? कहले नु के बूढ़े भाई तारे 1 महीना आई जाई ना, 1 महीने के बाद तू आई हो पैसा तारे खाता में नहीं तब जाके कुआवन जाके चेक करावे गोली। तो कुआवन चेक करे तो मैनेजर कहले कि तो 2 दिन निकासी हो गइल बा। कौन दिन? मतलब 28 और 29 पिछला महीना? हाँ, अगस्त में। हाँ, ये महीना के बाद। हाँ, मतलब अगस्त महीना में। तो आप समझ सकते हैं कि अगस्त महीने में ये 2 दिन इनके अकाउंट से निकासी हुआ है। यहाँ पर नहीं बताया गया है, ये कहीं और बैंक में बताया गया। जैसा इन्होंने बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए अकाउंट नंबर मैं आपको बता देता हूँ 370 यही अकाउंट है। छोड़िए अकाउंट नहीं बताता हूँ। देखिए ये अकाउंट है, इसी अकाउंट से स्टेट बैंक का अकाउंट है और इसी से निकासी किया गया है और इनको पैसा नहीं दिया गया है। और देखिए मैं एक चीज़ है कि यहाँ पर तो आप लोग कंप्लेन नहीं किए हैं कहीं पे? कैले बड़े सर। कहाँ? बड़ा बैंक है कोई नहीं। हम स्टेट बैंक में कोई नहीं। कहाँ? ब्रह्मपुर थाना ना, स्टेट बैंक ब्रह्मपुर। अच्छा, वो जाके बड़ा विषय मिलने बड़ा विषय कहनी कि ऐसा से बात बा। तो वहाँ के थोड़े के बाद कहनी कि एगो काम करे का चेकिंग बाटे थोड़े के बाद तो एक आदमी से ऐसी कहनी कि हमारे सर रिसीविंग दी रिसीविंग दिला बनी। वो बिहान बेला फिर जानी कि निकाल के देनी कागज एगो फिर कहनी कि ये फर करे थाना पर हम कोई नहीं। बड़ा बाबू कहले कि
बैठे पैसा से न काम है, सबको पैसा मिल जाएगा। और चौकीदार के खबर क्या है कि फला आदमी के धल हव है मुना के हिंकर का नाम करो प्रेम के पकड़ के लाओ, तो कहल कि सर हम बता ये नहीं खी बंधु सठर ठीक बात पकड़ के लाओ। सांझ ही खाई जानी कि चौकीदार आई जाके पैसा लेके आओ, उतना घुसखोर बढ़े कि का कहल जाए। 10,000 रुपया जानी कि हमारा सम्मान कैले, 10,000 हमके कहाँ से दी? FIR लिखे खाते? हाँ जी। अच्छा 10,000 वो जान नहीं कि हम 3 के 4 के 5 के 6 के ना कैले, तो हम 7 के जानी कि SP साहब के हम गए, SP साहब के अभी कुछ सुनवाई ना भइल। तब हम कहनी दोबारा सर आदेश करनी, हमारा आदेश के नकल मिल का भइल, हमारा गरीब आदमी हम का जानते नहीं। 320 रुपया तो भाड़ा लागुल, हम निकले 320 रुपया कहाँ से पाई गया? 2 आदमी 3 आदमी सगे गए, फिर जानी कि 20 तारीख के फिर हम गए साहब के हैं सर कुछ सुना निदान भइल, तो कहते नहीं कि अच्छा ठीक हम DSP के हम व्हाट्सएप पर भेजते नहीं। अब भेजे नहीं क्या कह भगवान जानी। तो देखिए यहाँ का प्रशासन का जो हाल है आप खुद सुन लिए हैं। और देखिए ये लोग एक आवेदन भी लिखे थे SP के पास, और ये आवेदन देख सकते हैं कि ये आवेदन लिखे हैं थाना प्रभारी के खिलाफ में, क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपये की घूस मांगा था कि 10,000 रुपये आप दीजिएगा तब जा कर के मैं आपका FIR दर्ज करूँगा, और नहीं तो आप इसी तरह दौड़ते रहिए। अगर आप 10,000 रुपये नहीं दीजिएगा तो दौड़ते रहिएगा। इस पर लिखा गया है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बक्सर बिहार बरहमपुर थाना प्रभारी निर्मल कुमार को मेरे द्वारा 10,000 रुपये घूस नहीं देने के कारण मेरा केस दर्ज नहीं करने के संबंध में। तो ये आवेदन दिया गया है SP को, और जिसका खाता संख्या ये जो मैं आपको बताया, ये जो दिनांक 27/8 जो ये पैसे निकाले गए हैं 28/8/2021 को और 29/8/2021 को, यानी पिछले महीने की ये घटना है। और जो अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या स्थिति है यहाँ पर, ये एक चीज़ और दिखा रहे थे कि जो पैसे आए थे, एक छोटा बच्चा है उसके इलाज कराने के लिए आया था पैसा। ये देखिए CT स्कैन है, आप देख सकते हैं ये CT स्कैन है, और इनका ये जो छोटा बच्चा है इसी के इलाज कराने के लिए आया था पैसा। ये देखिए ये जो छोटा बच्चा खड़ा है और ये CT स्कैन है, और पैसा निकाल लेने की वजह से ये अभी बच्चे का इलाज रुक गया है, बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है। बहुत जगह आप देखे होंगे कि लोग किस तरह से आवाज़ उठाते हैं, मगर यहाँ पर जिस तरह से फ्रॉडगिरी हुआ है आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और थोड़ा सा भी लगता है किसी को कि ये बुर्बक है, तो समझ जाइए कि उसके साथ फ्रॉडगिरी करने में कोई चूकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इनको 2 दिन बुलाया गया, पहले दिन तो खुद गई थी, दूसरे दिन बुलाया गया, उसके बाद गई थी, और दूसरे दिन बुला करके इनके साथ क्या क्या हुआ ये आपने खुद ही सुना है। तो ये स्थिति है यहाँ की गाँव की स्थिति है। और गाँव की जो थाना प्रभारी हैं, जो बरहमपुर थाना के जो थाना प्रभारी हैं, ये ऐसी घटना आपको हर जगह ऐसा घटना सुनने को मिल जाता है। जो थाना प्रभारी है केस नहीं दर्ज करते हैं और दौड़ाते रहते हैं। जो मिनी स्टेटमेंट निकाला गया इसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि 27/8/2021 को 20,000 रुपये इनके अकाउंट में आया है, और एक 28 तारीख को 10,000 रुपये डेबिट हुआ है, और फिर 29 तारीख को 10,000 रुपये निकाला गया है। तो ये जो मिनी स्टेटमेंट है इसमें साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि इसमें 20,000 रुपये आए थे, और 2 दिन 28 और 29 को 10,000 रुपये इसमें से निकाले गए हैं। तो ये स्थिति है यहाँ की। और यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, एक उम्मीद होती है आम जनता की कि हमारे लिए वो बैठे हुए हैं, हम जाएंगे तो हमारा फरियाद सुनेंगे, मगर यहाँ पर कोई किसी का सुनता नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो जाइए, आपका केस दर्ज हो जाएगा, और आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो केस दर्ज नहीं होगा। ये भुगतभोगी ये हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमसे 10,000 रुपये की मांग की गई है। 20,000 तो जिनका निकल गया भैया, और फिर उसके बाद 10,000 रुपये और आप मांग रहे हैं। तो किस लिए आप थाना प्रभारी हैं? सरकार आपको किस लिए पेमेंट देती है? थोड़ा ये आप बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे ही नहीं SP के पास पहुँच जाता है। आप अगर कुछ ऐसा डिमांड किए होंगे तभी पहुंचा होगा, नहीं तो इसी तरह आपको ये मैं पूरा दिखा रहा हूं कि पूरा ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये मांगा गया था थाना प्रभारी द्वारा। इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए SP के पास पहुंचे, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।